Only video you require if you want to score 180 on 180 in chemistry in your NEET 2025 एग्जामिनेशन। इकलौता वीडियो जिसमें हम लोग सारी बातें करने वाले हैं कि अगर आप लोग को 180 में से 180 चाहिए केमिस्ट्री में तो आप लोग कैसे लेके आ सकते हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स ने बेटा इस साल मेरे से पढ़ के नीट 2024 में 180 और 180 में से बेटा केमिस्ट्री लेके आए हैं। लगभग 3 स्टूडेंट्स हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेटा 175 180 आए हैं। तो आप लोग बेटा बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो इस वीडियो पे एंड अच्छे से प्लीज देखिएगा, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूं कि किस तरीके से आप लोग 180 में से 180 लेके आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपका पढ़ाई का फ्लो क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स देखने। ठीक है, अब आप लोग बेटा डिटेल्ड लेक्चर्स कहां से देख रहे हैं, किसी बैच से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, आप लोग बेटा मेरे से पढ़ रहे हैं पेड बैच में, तो आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम नीट 2025 की बात करें और हमारा टारगेट स्कोर क्या है 180 में से 180, तो वो बेटा 3 महीने में अचीव नहीं हो सकता, वो बेटा 4 महीने में अचीव नहीं हो सकता। उसके लिए मेहनत हम लोगों को अभी से करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग को डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे। पहले पूरे के पूरे चैप्टर के अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर देखा करो, समझा करो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। उसके बाद बेटा आप लोगों की उसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है आप लोगों को। मैं बेटा जो मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैं उनको भी यही गाइड कर रहा हूं कि एक बार मेरे से आप चैप्टर कंप्लीट कर लो, डिटेल लेक्चर के साथ आप लोग एक बार मेरे साथ चैप्टर कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो ये एक तरीके से आप लोग बेटा दूसरी बार चैप्टर कर रहे हो, तो ये एक तरीके से आपका रिवीजन का सोर्स भी बनता है। तो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, हर चैप्टर की करनी है। यहां पे बच्चे को डाउट आता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, क्या मेरे को इनकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो बिल्कुल बेटा आप लोगों को इनकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आई वुड रिकमेंड एनसीईआरटी आप चैप्टर फिनिश होने के बाद में पढ़ा करो। ठीक है, अब एक बार बेटा आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में बेटा इसके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो सब करते हुए चला करो। जितने भी बेटा आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारी चीजें आप लोग पढ़ते हुए ही, एनसीईआरटी पढ़ते हुए इसे कंप्लीट करते हुए चला करो। उसके बाद बेटा आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको, है ना। एक बार आप लोगों ने बेटा डिटेल्ड लेक्चर्स देख लिए, आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, उसके बाद बेटा आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहां से करनी है वो सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गई चीजें एक बार। ठीक है, अब हमें टेस्ट करनी है, अब हमको टाइम बाउंडेड अप्रोच में क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेटा क्या होते हैं मॉक टेस्ट। कहां से करने हैं इसकी भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एंड बेटा इससे होता है फिर आपका इंप्रूवमेंट। क्यों? जैसे सपोज करो आपने मॉक टेस्ट दिया, आपकी केमिस्ट्री में सपोज करो 100 नंबर ही आए, तो हम लोगों को पता चलेगा कि यार जो 80 नंबर हमने खोए हैं वो कहां पे खोए हैं, कॉन्सेप्ट वीक है हमारा, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गई, क्या कमी रह गई। तो यहां से फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है इस टाइम पे वो है बेटा सिलेबस कंप्लीशन। अब अगर आप लोग बेटा जीरो से पढ़ाई करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसी तरीके से बात करने वाला हूं, एकदम बेसिक से लेके आप लोगों को 180 तक लेके जाने वाला हूं। आप लोगों का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का, फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस। और सबसे पहले बेटा ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये बेटा आपकी केमिस्ट्री का बेस है। इसके बाद आप लोग कोई सा भी चैप्टर उठाओ आप लोग समझ सकते हो, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ, लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने। ठीक है, अब आप लोगों को बेटा प्रॉपर एनसीईआरटी सीक्वेंस ही फॉलो करना चाहिए। आप लोगों को पहले ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए, फिर आपको 11th की केमिस्ट्री पूरी की पूरी फिनिश करनी चाहिए एंड फिर आपको पूरी की पूरी 12th की केमिस्ट्री फिनिश करनी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो कि सर मुझे टाइमलाइन बता दो कि कब तक क्या क्या हो जाना चाहिए, है ना, तो 11th की केमिस्ट्री आप लोगों की सितंबर तक फिनिश हो जानी चाहिए एनी हाउ, एंड 12th की केमिस्ट्री बेटा आप लोगों की दिसंबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास 4 महीने एटलीस्ट रहे रिवीजन के लिए। आप लोग बेटा अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बेटा हम लोग 11th की केमिस्ट्री लगभग अगस्त एंड तक फिनिश कर देंगे। उसके बाद बेटा जो 12th की केमिस्ट्री है हम लोग लगभग नवंबर एंड तक फिनिश कर देंगे। तो आप लोगों का सिलेबस बेटा बहुत जल्दी हो जाएगा और कॉम्पिटिटर से आप लोग बहुत ज्यादा आगे रहोगे और आप लोगों के पास 4-5 महीने रिवीजन के लिए रहेंगे। बार बार रिवीजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा कट ऑफ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो बेटा अब ऐसा नहीं होगा कि यार हम लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और हम लोग बेटा नीट का एग्जामिनेशन देने चले गए, नहीं। अब जितनी बार बच्चा रिवाइज करेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेगा, उतना ही ज्यादा उसके सिलेक्शन के चांसेस है बेटा। अभी आपको पता है महापैक में बेटा हमारा विक्ट्री बैच चल रहा है, तो एक बार आप लोग सुन लीजिए कि किस तरीके से हम लोग कवर करवा रहे हैं आपको, और आप डेफिनेटली अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बैच चल रहा है, बहुत डिटेल्ड में सारी चीजें हो रही हैं। और अभी आप आओगे बैच में तो मैं आप लोग थोड़े से चैप्टर हुए हैं बेटा, 1-2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर हुए हैं, तो आप लोग उसमें आएंगे तो आप लोगों को पूरा जो आपका बैकलॉग है उसको कैसे कवर करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा विक्ट्री बैच चल रहा है, उसमें टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी महापैक में। ठीक है, डीपीपी बुक
डिलीवर्ड एट होम, महापैक आप लेते हो तो एक दो बुक आप लोगों की डीपीपी की आएंगी जो पे घर पे डिलीवर होंगी, जो कि ऑफलाइन कंपोनेंट है इसका, ठीक है। स्टडी मटेरियल आप लोगों को बेटा 18 बुक्स डिलीवर हो जाएंगी आपके घर पे, ठीक है। महापैक की बेटा बेस्ट बात यह है कि जितने भी फ्यूचर बैचेस हैं यार, कोई क्रैश कोर्स आता है, कोई प्रैक्टिस कोर्स आता है, जितने भी फ्यूचर के बैचेस हैं वो सारी चीजें आप लोगों को फ्री में मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेंगी बेटा, 35,000 प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इतने क्वेश्चन हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ये सारी चीजें बेटा महापैक में इंक्लूडेड है। 3D लर्निंग टूल है, मेंटोरशिप आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। अभी बेटा 40% ऑफ चल रहा है, आप लोग बेटा GNT 77 कोड लगा के डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा ये तो एक महापैक है जिसमें ऑफलाइन कंपोनेंट है, जिसमें डीपीपी आपके घर पे आ रही है, 18 बुकलेट्स आप लोगों के घर पे आ रही हैं। एक बेटा महापैक लाइट भी है जिसमें बेटा आप लोगों का ऑफलाइन कंपोनेंट कोई सा भी नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। डिटेल्ड बैच आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। डीपीपी भी बेटा आप लोगों को दे रहे हैं लेकिन ई बुक में आपको दे रहे हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, है ना, यही यहां पे डिफरेंसेस हैं। बाकी सारी चीजें बेटा आप लोगों की सेम है। फ्यूचर बैचेस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 35,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 3D लर्निंग मिलेंगे और मेंटोरशिप भी मिलेगी, ठीक है। अगेन GNT 77 कोड लगा सकते हैं, थाला फॉर अ रीजन 7, है ना, ठीक है। और इसमें बेटा अभी आप लोगों को 40% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता रहना चाहिए। देखिए बेटा सब तरीके के बच्चे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो मॉड्यूल्स भी चाहिए, हमें तो सर सारी चीजें आप लोगों से पढ़नी है, तो बेटा आप लोगों के लिए महापैक है जिसमें 18 बुक्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हो, है ना, और वो वहीं से ही पढ़ना चाहे, तो बेटा उनके लिए महापैक लाइट है, ठीक है। अब देखिए बेटा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों को क्या कहां से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके सॉल्व्ड एग्जांपल एंड इंटेक्स क्वेश्चन करते हुए चलने हैं। जैसे जैसे पढ़ते हुए चल रहे हो, इंटेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल आ रहे हैं, उन्हें आप लोग साथ साथ में करते हुए चलिए। उसके अलावा बेटा आप लोगों को क्या करनी है, डीपीपीज करनी है जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड या तो आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, जैसे सपोज करो आप लोगों ने महापैक लिया एंड आपके घर पर 18 बुकलेट्स डिलीवर हो गई, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है, इन दोनों में से एक बार करो, लेकिन इनको कम से कम आप लोगों को 2 से 3 बार करना है। रिवीजन बेटा करना है, एक ही चीज को आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ोगे तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेटल होंगी। तो अगर आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो आप लोग इसे बिंदास फॉलो कर सकते हो। बहुत दिमाग लगाया जाता है, बहुत पूरी कंटेंट टीम बैठती है जो आपके घर पे 18 बुकलेट्स डिलीवर हो रही है, पूरी कंटेंट टीम ने अच्छे से बनाया है। मैंने बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप लोगों को ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो आप लोग डेफिनेटली इसे भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए रिवीजन, अब सबसे पहले बात सुनिए, रिवीजन कैसे करना है बेटा, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या, बच्चों को लगता है कि सर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं सर दिसंबर तक, उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। नहीं, रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होता है। रिवीजन बेटा आप लोगों का वीकली बेसिस पे होता है ना। डेली लगभग आप लोग बेटा 90 मिनट्स निकालिए। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे तो वो बोलेगा कि मैं डेली इतना टाइम रिवाइज करता था, 30 मिनट्स। 3 सब्जेक्ट है बेटा आप लोग के, हर किसी को आधा आधा घंटा दो और रिवीजन करते हुए चलिए डेली बेसिस पे। फिर जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको बेटा वीकली रिवाइज करिए। एंड जो मॉक टेस्ट आप लोग देते हो वो भी बेटा आपका सोर्स है रिवीजन का। जैसे सपोज करो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका मॉक टेस्ट आया सितंबर में, वहां पे आप लोगों को पूछा जा रहा है सपोज करो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है जून में, तो वो जो आप लोग वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे उस मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों का रिवीजन होगा। यहां से भागना नहीं है बेटा, मॉक टेस्ट हम लोगों को देने हैं क्योंकि ये बेटा आप लोगों को एग्जैक्टली बताएगा कि कहां पे गड़बड़ी हो रही है, और उस गड़बड़ी को जैसे जैसे सुधारते हुए चलोगे वैसे वैसे नंबर बढ़ते हुए चलेंगे। अभी आप बेटा 50 नंबर पे हो, 60 नंबर पे हो, 100 नंबर पे हो, 120 नंबर पे हो केमिस्ट्री में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंप्रूवमेंट आप लोगों को करते हुए चलना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मॉक टेस्ट। आप लोग बेटा चैप्टर वाइज भी दीजिए, है ना, पार्ट सिलेबस भी दीजिए। फुल सिलेबस आप लोगों को बाद में देने हैं, आप लोग दे सकते हैं दिसंबर बाद से, मतलब जनवरी से आप लोग अपना फुल सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फुल सिलेबस बेटा तभी दे पाओगे ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो दिसंबर तक एनी हाउ आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि जनवरी से आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सके, ठीक है। और ये सारी चीजें जो भी टेस्ट सीरीज है आप लोगों की, सारी चीजें हम लोगों ने महापैक में ही इंक्लूड कर दी है, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट कैसे होगा बेटा, 3 चीजें आप लोगों को बनाते हुए चलनी है। ये सारी चीजें चाहिए तो ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आप लोगों को बेटा फॉर्मूला शीट बनानी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आप लोगों को बेटा एक्सेप्शन एंड ट्रेंड की शीट बनानी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड नेम रिएक्शंस की बनानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये सारी चीजें चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और बहुत सुप्रीम क्वालिटी की मिल जाएंगी।
तो दिस इज द ओनली वीडियो जो आपको चाहिए नीट 2025 केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाने के लिए। मेहनत करिए बेटा, सपना है 180 में से 180 लेके आना। आप जब टारगेट इतना ऊपर का रखोगे तो आपके बेटा 170, 160, 165, 175 आएंगे, कुछ बच्चों के 180 भी आएंगे। लेकिन आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, डिटेल्ड में पढ़ाई करनी है अगर हम लोगों को इतने ज्यादा नंबर चाहिए। मेरे साथ पढ़ना है, बैच में आ जाइए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग शानदार तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। आप इसे ज्वाइन करिए एंड धुआंधार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। फिर सारी चीजें आप लोग हम पे छोड़ दीजिए। एक बार आपने बेटा महापैक ले लिया, फिर महापैक लाइट ले लिया, फिर बेटा आप लोग सारी चीजें हम पे छोड़ दीजिए। आप लोगों का प्रिपरेशन, डीपीपीज, बुकलेट्स, टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड बैच, आगे फ्यूचर के बैचेस, सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड हो जाएगी। मेंटोरशिप हो गया, 35,000 प्लस की क्वेश्चन बैंक हो गया, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, खूब सारी मेहनत करिए, बाकी मिलते हैं बेटा हम लोग हमारे रेगुलर बैचेस में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।